Hi developers, welcome to the part 13 of our JavaScript tutorial series. इस पार्ट नंबर 13 में जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस, जैसे अलर्ट है हमारे पास, प्रॉम्प्ट है हमारे पास और कन्फर्म है हमारे पास। ये तीन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अलर्ट तो हमने पहले भी देख लिया है। तो अलर्ट की वजह से क्या होता है, अलर्ट की वजह से हम एक सिंपल मैसेज जो है वो शो कर रहे हैं अलर्ट बॉक्स के अंदर। तो इन तीनों फंक्शंस से क्या काम होता है, इन तीनों फंक्शंस से हम वेब पेज को यूज़र के साथ इंटरेक्ट करा सकते हैं, यूज़र से कुछ इनपुट्स ले सकते हैं, या यूज़र को कोई मैसेज सामने से शो कराते हैं, या यूज़र से कुछ कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अलर्ट फंक्शन जो हमारी है, तो वो क्या करती है, वो हमने अभी पुराने ट्यूटोरियल्स में देख लिया है कि वो हमारे पास एक अलर्ट बॉक्स में कुछ मैसेज शो करती है, एक पॉपअप शो करता है। इसी तरह प्रॉम्प्ट में भी सेम चीज़ है, वो भी मैसेज ही शो करता है, बट डिफरेंस ये है कि वो यूज़र को एक इनपुट बॉक्स सामने ला के देती है, जिसमें वो यूज़र को कुछ वैल्यू एंटर करने के लिए बोलेगा, या कोई टेक्स्ट एंटर करने के लिए बोलेगा उस बॉक्स में, जिसको हम फिर बाद में फर्दर किसी वेरिएबल के अंदर डाल के उसका लॉजिक आगे लिख सकते हैं, उस पर क्या करना होगा हमें। उसमें क्या क्या आता है, इसमें एक ओके बटन आता है, उस बॉक्स में एक ओके बटन आता है और कैंसिल बटन आता है। अगर ओके पे प्रेस होता है तो वो वेरिएबल जो है ओके पे आता है और वो सेव हो जाता है उसमें। अगर कैंसिल पे आता है तो वो वेरिएबल में सेव नहीं होगा, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होगा। कन्फर्म में भी क्या होता है, कन्फर्म में भी एक मैसेज ही आती है आपके पास, तो कन्फर्म में भी ओके बटन आता है और कैंसिल बटन आता है। जिस तरह इसमें प्रॉम्प्ट में ओके और कैंसिल बटन आता है, इसमें भी ओके और कैंसिल बटन आता है। तो लेकिन कन्फर्म में क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो है वैल्यू वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स सेव रहता है। जैसे हम कोई कंफर्मेशन मैसेज देंगे, डू यू वांट टू डिलीट, तो यूज़र प्रेस करेगा ओके, यस या ओके, तो उस पर ट्रू रिटर्न हो जाएगा, तो ट्रू पे हम डिलीट का फिर लॉजिक लिख सकते हैं। और कैंसिल पे क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न होगा और वो डिलीट नहीं होगा, उस पर डिलीट का लॉजिक जो है वो नहीं चलेगा। तो फॉल्स में जो हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं पहले वन बाय वन इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। सबसे पहले हम एक अलर्ट बॉक्स को यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो तो हमने अलर्ट बॉक्स के बारे में तो हमने पहले भी देख लिया है, तो फिर भी हम एक छोटा सा अलर्ट बॉक्स यहाँ पे देंगे, वेलकम टू आवर पेज, वेलकम टू आवर पेज। तो इसको अगर सेव करेंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स आया हमारे पास, वेलकम टू आवर पेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इस वाले पे यहाँ बॉडी है, वेब पेज की जो बॉडी, उस पर आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे जब तक आप इसका प्रोसेस जो है वो फिनिश नहीं करोगे, या जब तक आप यहाँ पे ओके पे प्रेस नहीं करोगे। तो जब आप ओके पे प्रेस करोगे तब जाके आप इस वेबसाइट का जो है देख सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। तो ये एक किस्म की एक लेयर आती है इन तीनों में, चाहे अलर्ट हो, चाहे प्रॉम्प्ट हो या कन्फर्म हो, तीनों में ये एक लेयर यहाँ पे बन जाती है, जो कि पॉपअप मॉडल की शक्ल में होती है। पॉपअप जैसा होता है, ये एक लेयर होती है जिसको हम पॉपअप मॉडल भी बोलते हैं। तो तीनों के जो आउटपुट होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप मॉडल आते हैं, चाहे अलर्ट होगा, प्रॉम्प्ट होगा या कन्फर्म होगा। तो एक पॉपअप आता है, हम पेज के साथ तब तक इंटरेक्ट नहीं करते जब तक इसका पॉपअप का जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट ना हो जाए, तो ये तब तक होल्ड पे रखता है बाकी पेज को। तो ये तो था हमारे पास अलर्ट कैसे लाते हैं हम। अब हम प्रॉम्प्ट पे आते हैं। अगर हम इसी चीज़ को प्रॉम्प्ट लिखेंगे, या सपोज हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, इसको हम एक सेकंड के लिए कमेंट आउट में डाल देते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे किया। तो अभी हम यहाँ पे अलर्ट के बदले प्रॉम्प्ट पे आते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट भी एक फंक्शन है जिसमें आप यूज़र को एक मैसेज शो करोगे, एक सिंपल सा मैसेज शो करोगे, लेकिन उस मैसेज के साथ साथ एक इनपुट बॉक्स भी आ जाएगा जहाँ पे यूज़र कोई वैल्यू या कोई टेक्स्ट इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रॉम्प्ट में एंटर योर स्कोर, एंटर योर स्कोर। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको। तो यहाँ पे अगर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एंटर योर स्कोर। तो साथ में आपका एक इनपुट बॉक्स आ गया जहाँ पे यूज़र कोई सपोज 25 एंटर करेगा, तब जाके वो ओके पे प्रेस करेगा। अगर वो 25 यहाँ पे नहीं लिखेगा या इसको कैंसिल करेगा, यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं हुई। अगर हम ओके प्रेस करेंगे, अगर हम यहाँ पे सपोज हम ब्लैंक ही रहने देते हैं और ओके प्रेस करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू देंगे, सपोज 25
या कोई भी वैल्यू देंगे, एंटर योर स्कोर, तो ओके करेंगे तो अब 25 मिल रहा है। अब बात आती है कि इसको सेव कैसे करना है। इसको हम एक वेरिएबल में लेंगे। अभी तक तो आपको यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हुआ, हम अभी इसको क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये फंक्शन का यूज़ किया, इस फंक्शन का आउटपुट जो है एक वेरिएबल में हम डाल लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा एक वेरिएबल स्कोर, तो मैं यहाँ पे लेट स्कोर इक्वल्स टू लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हमने एक स्कोर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें जो वैल्यू जो इनपुट बॉक्स में आ जाएगा वो वैल्यू इस स्कोर में सेव हो जाएगा। फिर उस स्कोर का हम यूज़ करेंगे। इस स्कोर को हम यहाँ पे मैं इफ़ स्टेटमेंट का एक इफ़ स्टेटमेंट को लिखता हूँ। इफ़ तो हमारा वैल्यू किस में है, स्कोर इक्वल्स टू। तो अगर कुछ नहीं आया हो उसमें तो यहाँ पे लिखते हैं हम इक्वल्स टू के बदले नॉट इक्वल्स टू नल। अगर उसमें कुछ भी नहीं आया है तो यहाँ पे उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में तब चला जाएगा जब उसमें कुछ आया होगा। तो इसके केस में हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट योर स्कोर इज, यहाँ पे लिखते हैं हम डॉलर, फिर कर्व्ड ब्रेसेस में वेरिएबल का नाम स्कोर। तो अगर हम एल्स पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे अंदर से हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं स्कोर फील्ड वाज ब्लैंक, फील्ड इज ब्लैंक। सेव करते हैं इसको, यहाँ पे हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्कोर हम एंटर करेंगे 25। तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे आ गया योर स्कोर इज़ दिस, बट हमने यहाँ पे इसको प्रॉपरली नहीं लिखा है। वेरिएबल हमें इस तरह नहीं लिखना है। तो ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये स्कोर तभी काम करेगा जब हम इसको मैजिक कोट्स में डालेंगे, जो आपके एस्केप के नीचे जो की होती है वो प्रेस करेंगे। तो इस तरह भी काम नहीं कर रही है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैजिक कोट्स को आपको बाहर से ही लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है डबल कोट्स लगाया तो यहाँ पे आप मैजिक कोट लगाओ। तो अब ये स्कोर देख रहे हैं आप, ये अब दिख रहा है। तो आपको इसको मैजिक कोट में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे आ रहा है 25 लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आ गया योर स्कोर इज 25। अगर हम यहाँ पे स्कोर ही एंटर नहीं करते हैं, अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो स्कोर एंटर करने के बगैर ओके करते हैं तो यहाँ पे आ गया योर स्कोर। हमने यहाँ पे ब्लैंक लिखा तो ब्लैंक ही आ गया। बट यहाँ पे और एक चीज़ है, अगर हम इसको यहाँ पे कैंसिल करते हैं, कैंसिल के टाइम मतलब है हम यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं करते, दैट मीन्स हम नल भेज रहे हैं। अगर हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ गया स्कोर फील्ड इज ब्लैंक। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जो हमने अभी नल लिखा है, इस टाइम पे इसका मतलब है कि एल्स में जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं। ओके पे ये हो रहा है, कैंसिल पे ये हो रहा है। तो कैंसिल का मतलब है कि आप नल भेजो। तो जब नल वैल्यू आ रहा है, क्योंकि वो नल नहीं था, अब ये नल है, तो नल वैल्यू के टाइम आपका ये मैसेज आ रहा है। यहाँ पे और एक पॉइंट है कि हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, हम अगर चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं आता है, यहाँ पे हम अगर चाहेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए खुद से कोई, सपोज मैं यहाँ पे अगर ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे खाली आता है स्कोर एंड योर स्कोर इज़। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए स्टार्टिंग में। सपोज मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियली 30 आना चाहिए खुद से ही। तो अगर कैंसिल करेंगे तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो नल वैल्यू है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 30 डिफ़ॉल्ट वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट फंक्शन जो है यहाँ पे, इसको एक पैरामीटर हम ये मैसेज भेजेंगे और उसके लिए हम दूसरा पैरामीटर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कामा करके मैं उस वैल्यू को लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे 30। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इसमें कुछ नहीं हो तो एटलीस्ट 30 हमें शो होना चाहिए स्टार्टिंग में। हम इस 30 को फिर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये खुद से 30 शो करना चाहिए। तो मुझे प्रॉम्प्ट फंक्शन में मुझे एज ए सेकंड पैरामीटर भेजना है कामा करके। तो अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे देख लूँगा रिफ़्रेश करके, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30 आ गया। अगर मैं ओके करूँगा तो योर स्कोर इज़ 30 आ गया। अगर मैं फिर से रिफ़्रेश करूँगा, इस 30 को मैं चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 100 करूँगा अब इसको, तो अब वही 100 आ जाएगा, योर स्कोर इज़ 100। तो ये था हम कैसे सेकंड पैरामीटर को हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये आपको इसलिए है कि आप इसको क्या करोगे, आप इसको मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाओगे यहाँ पे। तो अब आते हैं हम दूसरे एक इस पे कंसेप्ट है जिसमें हम कंफर्म का यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे अब मैं कन्फर्म पे आता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कन्फर्म। कन्फर्म एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो इधर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करती है। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाएगा, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू आ जाएगा तो आपको कुछ काम करना है उस पर। आपको कोई मैसेज में पहले ट्रू या फॉल्स वैल्यू लेना है। आपको यहाँ पे ये नहीं आएगा कि आप इनपुट बॉक्स में कुछ टाइप करो चाहे वो नल होगा या नहीं, आपको यहाँ पे येस और नो आएगा। मतलब आपको यहाँ पे ओके या कैंसिल आएगा। ओके पे ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा और कैंसिल पे फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में इसको प्रोवाइड किया, यहाँ पे यूज़र के लिए क्वेश्चन डालते हैं कि क्या आप कोई काम करना चाहते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँगा आर यू श्योर टू डिलीट दिस कंटेंट। तो यहाँ पे हम एक यूज़र को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे ओके और कैंसिल आ जाएगा। ओके का मतलब है ट्रू और कैंसिल का मतलब है फॉल्स। तो हम उसी ट्रू फॉल्स के बेसिस पे जो है रिजल्ट देख लेते हैं। पहले हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आर यू श्योर टू डिलीट दिस कंटेंट। अगर मैं ओके प्रेस करूँगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर मैं कैंसिल प्रेस करूँगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट देख लेना, तो मैं यहाँ पे एक इसी तरह एक इफ एल्स का यूज़ करके यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल में इसको डाल लेता हूँ, लेट रिजल्ट, या तो हम स्टेटस लिख सकते हैं, स्टेटस इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट ही लिख लेता हूँ, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू। तो इस रिजल्ट में इसी को डालते हैं, इसी को डालते तो मतलब जो यहाँ से आएगा ट्रू और फॉल्स वो चला जाएगा रिजल्ट में। अब हम आगे आते हैं, अगर ट्रू होगा तो हमें क्या लिखना है, इफ रिजल्ट, क्योंकि ट्रू वाला केस इफ में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है, इफ रिजल्ट, अगर रिजल्ट है, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीटेड। तो यहाँ पे एल्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट डिलीटेड। यहाँ पे टर्मिनेटर आपको डालना है, इसी तरह यहाँ पे भी टर्मिनेटर डालना है। यहाँ पे लिखते हैं नॉट डिलीटेड। यहाँ पे आपने लिखा डिलीटेड और नॉट डिलीटेड, मतलब आपने एक सिंपल सी एक लाइन लिखी। यहाँ पे आप कोई भी लॉजिक लिख सकते हो, आप सच में भी डिलीट कर सकते हो। आप मतलब ये तो आपने लिखा है, बट आपको डिलीट करना होगा तो आप डिलीशन का लॉजिक लिख सकते हो, या कोई और काम करना होगा तो आप उसका बाज़ाब्ता लॉजिक लिखोगे जो कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड होगा। तो ये तो एग्जांपल थी, मैंने दिखाना था कि सिंगल लाइन में शो करना था कि मैसेज कैसे देनी है, मतलब इस बेसिस पे जब कंफर्मेशन हमारे पास होगी या नहीं होगी, जब उसमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम अभी इसको फिर से कर लेते हैं, तो अगर मैं कैंसिल करूँगा यहाँ पे तो यहाँ पे नॉट डिलीटेड पे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे डिलीटेड आ गया। तो ये था हमारा कंसेप्ट जिसमें हमने कुछ लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस किया और उस लाइब्रेरी फंक्शंस में हमने अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म को पढ़ लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।